नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बरेली की, जहां जीपी क्रिकेट एकेडमी द्वारा बिग बॉयज लीग का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 60 दिनों तक चलेगा। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां एक शख्स ने अपने ही चचेरे भाई लेखपाल पर रंजिश के चलते दुकान ध्वस्त कराने का आरोप लगाया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जीपी क्रिकेट एकेडमी द्वारा बिग बॉयज लीग का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 60 दिनों तक चलेगा। सभी मुकाबले निशांत पटेल स्पोर्ट्स हब जीपी क्रिकेट एकेडमी दोहरा रोड में अत्याधुनिक दूधिया रोशनी के बीच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी और प्रत्येक टीम 14 मुकाबले खेलेंगे, जिसमें 12 नाइट मैच और 2 डे नाइट मैच शामिल हैं। सभी मैचों का लाइव प्रसारण क्रिक हीरोज ऐप पर किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस लीग का उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना, स्पर्धात्मक क्रिकेट को बढ़ावा देना और बरेली में खेल संस्कृति को नई पहचान दिलाना है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो खेलों का आयोजन हो रहा है, जहां हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो अपने लोकल फॉर वोकल के लिए भी अपने जो लोकल के खिलाड़ी हैं उनको प्रतिस्पर्धा उनके अंदर बहुत सी है, कई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनका अच्छे खेल को सामने लाने के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। इसमें 60 मैचें होंगी, जो 29 तारीख से शुरू होगा। इसमें डे और नाइट मैचें होंगी और फ्लड लाइट्स के अंदर मैचें होंगी, इसमें दूधिया रोशनी के अंदर। तो ये एक अपने आप में अनूठा टूर्नामेंट होगा। हर टीम को भरपूर खेलने का, हर खिलाड़ी को अपना भरपूर प्रदर्शन करने का पूरा मौका दिया जाएगा, जो प्रत्येक टीम के अंदर लगभग 14 मैच प्रति टीम के हिसाब से होंगे। इसमें प्राइज भी रखे हुए हैं, उस ट्रॉफी का अनावरण किया है और जो भी टीम का सहयोगी होगा उसको उस टीम के विजेता टीम के ऊपर ही दिया जाएगा। एंट्री फीस वगैरह भी है, तो वही कह रहा हूँ, जो सहयोग वहाँ टीमों से आएगा वो विजेता टीम के ऊपर ही स्पॉन्सर कर दिया जाएगा। और कई हमारे इसमें स्पॉन्सर साथी भी हैं जो उसमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो खेल ग्राउंड को अपने सुधारने के लिए और बहुत सारी चीजों को लाने के लिए हम लोगों ने स्पॉन्सर। बेसिकली सर, आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, ये हमारा आने वाला क्रिकेट आगामी टूर्नामेंट है, बिग बॉयज लीग T20 टूर्नामेंट है और सारा ये ऑल नाइट टूर्नामेंट है। एक लंबा चलने वाला टूर्नामेंट जो शायद 2 महीने तक चलेगा। करीब 60 मैच हैं इसके अंदर और इसमें हमारे 8 पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी के 2-2 मैचेस होने हैं और उसी हिसाब से 14 मैच बनते हैं हर एक टीम के। इसी के बारे में और इसकी सारी सूचना देने के संबंध में आज ये प्रेस मीट करी गई थी। ये 29 जुलाई से स्टार्ट होना है, कमिंग 29 जुलाई। ये जीपी ग्राउंड डोरा रोड पे होना है, मेडिकल कॉलेज के पास। जी, मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल। ये सारे टूर्नामेंट, ये सारे मैचेस रात में 8 बजे से शुरू होंगे और 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म हुआ करेंगे। कुछ दिन में भी छुट्टी वाले बहुत कम। सॉरी जी, अलग अलग दिन के विभिन्न हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। पहले दिन हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मिसेस रश्मि पटेल वो आएंगी। उसके बाद जैसे जैसे जिसकी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से सारी टीमें इस समय बरेली की ही हैं। इसमें सारी टीमों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो लोकल की। क्या संदेश है खिलाड़ियों के लिए? सब खिलाड़ियों के लिए यही संदेश है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेल हम इस शहर को दे सकें और उनसे भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी खेल स्पर्धा को आगे बढ़ाएं, स्पोर्ट्समैनशिप को अपनी आगे बढ़ाते हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। भदोही में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और पेपर लीक मामले में सरकार की जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर SDM भान सिंह को ज्ञापन सौंपा और सरकार से छात्रों शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गंभीर कदम उठाने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थकों पर हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा। जो दिल्ली में सोनम वांगचुक जो एक महान शिक्षा शास्त्री हैं, साथ साथ एक वैज्ञानिक हैं, और दूसरी बात है कि लद्दाख के गरीब बच्चों के लिए जो एक शिक्षा की अलग जगह थी, उसके लिए भी उन्होंने जो अनशन किया। जो दिल्ली में कॉकरोच पार्टी है, उसके जो संदीप जी हैं, उसके जो चीफ हैं, उनके जो अनशन करने के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 21 दिनों से जो धरना स्थल पर बैठे थे, उनको परसों भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जो एक निरंकुश तानाशाह की तरह सुबह 7:30 बजे एक सफ़ेद चादर में अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऐसे उठवा लेके जा रहे हैं कि जैसे एक मुर्दा आदमी को उठवा के लेके जा रहे हैं।
जो आदमी हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए, अधिकारियों के बच्चों के लिए संघर्ष करा, उसका क्या है बताइए। वो 60 साल का आदमी जो एक वैज्ञानिक हो, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो देश के गरीब बच्चों के लिए जो आवरण अनशन पर बैठा है आदमी, पिछले 20 दिनों से खाली जल पी के रह रहा है, उसको एक निरंकुश तानाशाह सरकार एक सफ़ेद चादर में, जैसे हम लोग एक मुद्दे को लेके जाते हैं उसे जबरदस्ती उठवा के लेके चले गए, तो इसी के खिलाफ हम लोग आए हैं कि मोदी सरकार, ये धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसी कौन सी मछली है जो आपका ऐसा कौन सा राज जानता है कि जब आप उसको इस्तीफा नहीं दिलवा दे रहे हैं, या तो उसका जो गमन का पैसा, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि जो धर्मेंद्र प्रधान नीट के पेपर में लीक का जो पैसा है वो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा हो गया, प्रधानमंत्री जी को दिया होगा, इसके लिए क्योंकि वो राज खुलने के डर से उसका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास समय है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक जो आपकी कठपुतली है या तो आपका बोस है, उसका इस्तीफा तुरंत ले, नहीं तो ये आंदोलन अभी जो धीरे धीरे रूप ले रहा है ये उग्र हो जाएगा और आपकी कुर्सी उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आपकी देश की प्रथम नागरिक है, आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं। जब एक निरंकुश प्रधानमंत्री, इतने महान शिक्षावादी, जो इसके पहले एक अग्रवाल साहब जो प्रोफेसर से 118 दिन के लिए वो अनशन किए थे, वो अपनी जान त्याग दिए, लेकिन आज तक सरकार कुछ नहीं पाए। और एक दूसरे महान व्यक्ति जो सोनम वांगचुक जी भी है उसी राह पे चल रहे हैं, तो कम से कम आपकी कुछ भी नैतिकता बनी हो। आप तो एससी समाज से आती हैं, देश की प्रथम महिला है, फिर भी आप कम से कम समाज के लिए तो कुछ करिए, देश के नागरिक के लिए तो कुछ करिए। कम से कम अब तो आपका कम से कम आत्म जो विश्वास है वो तो जागे, देश के प्रति कुछ करने के लिए आप काम करिए। मैं आपसे यही मांग करता हूँ कि आप एक नारी होने के नाते, देश की प्रथम महिला होने के नाते, क्योंकि देश की लाखों गरीब बच्चों का जो नीट का एग्जाम रात भर मेहनत करते हैं, 21 बच्चों ने जान दे दिया, सुना हुई 31 बच्चों ने शायद जान दे दिया है। बताएं उनका भविष्य आपके, आप 31 हम लोग MBBS डॉक्टर को दिए अपने देश के लिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, भाई का अपील करता हूँ, आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि बहुत सी बच्ची आत्महत्या करें। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में एक परिवार ने अपने ही चचेरे भाई लेखपाल पर रंजिश के चलते दुकान ध्वस्त कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि लेखपाल संजीव दुबे ने पहले मास्टर प्लान और फिर PWD के फर्जी नोटिस के जरिए दुकान को जबरन गिरवा दिया। पीड़ित का कहना है कि दुकान में रखा सामान भी गायब कर दिया गया। जिलाधिकारी ने मामले की जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, हमारा व्यापार मंडल श्याम बिहारी मिश्रा जी का है, जिसमें आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी मुकुंद मिश्रा जी हैं, यहाँ पर जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला जी हैं और सभी यहाँ पर नगर अध्यक्ष में इखलाक भाई हैं। क्या मामला है आपका जो आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिला? मामला ये है कि हमारे पास लेट फ़ोन पहुँचा, तो कानपुर से मैं और मेरा बेटा वहाँ से चल दिए। जब यहाँ आकर देखा तो ये सब देखा कि अचानक आधे घंटे में ही पूरी दुकान को तोड़ के और पूरा इनका माल भी लूट के, मतलब इसमें जो है संबंधित अधिकारी भी हैं और जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, और पूरा साठ गांठ करके इसमें जो है मतलब बहुत जघन्य अपराध किया गया है। ऐसी लूट हुई है जो अभी तक फर्रुखाबाद साहिब जिले में नहीं हुई। इस घटना की सूचना आपने थाने की? अधिकारी जो है वो क्या राजस्व के हैं या PWD के हैं? संबंधित अधिकारी कौन शामिल है इसमें? इनको भी जानकारी नहीं, हमें भी जानकारी नहीं है, मगर उन्होंने खुद चूँकि ये 1.5 किलोमीटर पर यहाँ पर लेखपाल है, तो कौन कौन अधिकारी आया इसकी जांच हमने DM साहब से भी मिले, तो उन्होंने बहुत संतुष्टि दी। DM साहब ने वीडियो लिए, वीडियो फुटेज में सब चीज़ है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी है और सत्यता है उसमें क्या क्या हुआ। और दूसरा ये है कि मेन बिना नोटिस दिए जानकारी जो हमने लिया कि बिना, और क्या किया, ये लोग थाने में बंद थे कोतवाली में, तो कोतवाली में हम और जिला व्यापार मंडल पूरा और पूरे व्यापार मंडल के 60-65 लोग गए, तो थाना प्रभारी ने तब उनको छोड़ा। और किस अपराध में छोड़ा? उनका कोई बस एक ही पक्ष पकड़ा था, दूसरे पक्ष ने पकड़ा और इसके बाद उनको छोड़ा। थाने वालों को सूचना आपने दी दिया उन्हीं के जरिए से? इनको कुछ नहीं मालूम है, इनको तो समय ले लिया, इनके मोबाइल तक छीन लिए गए थे और इसके बाद इनके मोबाइल तक छीन लिया। हमें तो सूचना नहीं मिली, पर कैसे मिल गई आस पड़ोसी लोगों से। तो इसके बाद हम लोग पहुंचे, कार से हम लोग निकले और जैसे आज सबसे पहले हमने व्यापार मंडल के लोगों को बुलाया और इसके बाद सब व्यापार मंडल के सब लोग आए, उन्होंने छोड़ा
इसके बाद उनकी तब भी थी, अभी भी वो लोग 50-60 की संख्या में वहाँ आज भी मौजूद है। अब आपकी क्या मांग है? मतलब कई गुंडे भी हैं वहाँ पर, और किसी समय इनकी अपनी घटना भी हो सकती है और साथ में मेरी भी हो सकती है। आपकी मांग क्या है? ये मेरे समधी भी हैं साथ में। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि न्याय मिले, और हमारी जो मांग है कि न्याय मिले, और जो दोषी जो हैं उनको दंडित मिले, और जिसने कराया वो दंडित हो, और जो इनके चोटें आई वो चोटें आई। एक बात बताने दो, और नहीं तो ये व्यापार मंडल हमारा पूरे कानपुर से कन्याकुमारी तक है, और 9 तारीख को हमारा दिल्ली में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और ये अपनी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा भी है, और हम फरुखाबाद जिला व्यापार मंडल के प्रभारी भी हैं, इस नाते भी, और दूसरे मेरे समधी महेंद्र दुबे। कहाँ के निवासी? हम राजीव गांधी निवासी हैं। अच्छा, क्या मामला है? मेरे साथ संजीव दुबे ने, जो हमारे चचेरे भाई हैं, मेरी दुकान का काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जो उन्होंने कई बार गिराने का प्रयास किया। आज आके उन्होंने शनिचर को दिन के 3:30 बजे लगभग आकर के मेरी दुकान को गिरा दिया और मेरा सब सामान लूट ले गए, और मुझे पुलिस द्वारा चौकी में कोतवाली में बैठा दिया, और मेरे साथ मतलब हमको पकड़ा, मारा तो भी है, और पुलिस को सौंप दिया, मुझे थाने में डाल दिया, और उसके बाद मेरी गाय, मेरा सामान सब लूट ले गए, और जिसको हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मेरे पास कोई सूचना आई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय चाहते हैं, और डीएम महोदय ने ये कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। संजीव कुमार कौन है ये? ये हमारे चचेरे भाई हैं। क्या करते हैं? ये संजीव सदर तहसील में लेखपाल है। अच्छा। और मेरे पास मौजूद है, और उनके पूरे परिवार आकर के अपनी जेसीबी मतलब अपने मंगा के प्राइवेट, और मेरी दुकान को ध्वस्त कर दिया, और सब सामान लूट ले गया। हाँ, जेसीबी एक नगर पालिका, एक प्राइवेट। कोर्ट का आदेश आपका आदेश? नहीं, कोई आदेश नहीं दिखाया, ना कोई मुझे नोटिस दिया है, मेरा सामान भी लूट ले गया, सब लूट लिया। वो वीडियो है, आप वीडियो देखिए, उसमें दिखाई देगा क्या क्या हो रहा। अब इन्हीं परिवार। अच्छा, राजस्व PWD का क्या रहा है? जी, PWD का इसमें क्या रहा? PWD के कुछ नहीं है, और उसके बाद मतलब इन्होंने हमें उसकी बारे में कोई जानकारी नहीं क्या किया। इस बार पहले इन्होंने हमें नोटिस दिवाया था PWD से। गिराया किसने? ये संजीव दुबे ने। सरकारी कर्मचारी ने खुद गिराया? खुद गिराया, संजीव कर्मचारी कोई नहीं थी, ना मेरी जानकारी में। फरुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इगलास के ग्राम पंचायत टीकापुर में जल निकासी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। घरेलू नालियों के पानी की उचित निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी खेतों में जमा हो जाता है और बाद में घरों में घुसने लगता है। ग्रामीण रमेश चंद्र का आरोप है कि पानी भरने से उनके मकान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पीड़ित ने प्रशासन से जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। कहाँ खड़ी हो उस समय? हाँ, क्या परेशानी है? परेशानी से था, हमारे खेतों में पानी भरा हुआ था, बीच में जो खेत है तो कहा जाम है उतर तो नाली में क्या कहते हैं, कोई सौदाना पानी के लिए करे को। खेतों में कितना घर में? हाँ, हमारे घर में कहा दीवान ते लग गो, जब हम मकान बैठे हो डर हुआ, गाड़ी दीवार है, रात बिरात में जब बैठ जाओ, कोई भरोसा थोड़ी है को। पूरा गाँव में पानी जहीं भर रहा तो क्या कहते हैं, नाली की प्रधान भी ना सुनना क्या कहते हैं। प्रधान कौन है तुम्हारे यहाँ? जयप्रकाश है सर। तो प्रधान की बात ना करी तुमने? बात करिए, क्या कहते हैं, माँ तो कहते हैं फुंदे क्या कहते हैं, वो खोलो तो क्या कहते हैं, मोहल्ला के तराज उठा के नाते तो खोल लो है, लड़ाई करते हैं गाँव में, क्या कहते हैं, कोई संग ना दे रहो। अब क्या समस्या है तुम्हें? परेशानी चाहिए था, हमारे तो पानी ना आवे तो क्या कहते हैं, जी दिक्कत है, बस कहा था दीवार क्या कहते सही बैठ जा रही है, गारे की दीवार है, कहते पानी भर रहा है, बहुत पानी भर रहा है, दीवार तो पानी लग गो, मकान चटका ले गो, क्या कहते हैं। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।